शहर से बहुत दूर एक पुराना गांव था, काली घाटी। उस गांव के किनारे एक वीरान हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात के बाद कोई इंसान जिंदा नहीं लौटता। गांव वाले बताते थे कि उस हवेली में एक जिन रहता है, एक ऐसा जिन जो इंसानों की आवाज में बात करता था। उस गांव में आमिना नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत बहादुर थी। उसे भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर हवेली में सच में कोई जिन है तो मैं खुद जाकर देखूंगी। सबने उसे रोका। एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, वहां रात को मत जाना। वो जिन पहले इंसान की सबसे प्यारी आवाज निकालता है, फिर उसे अपने साथ ले जाता है। लेकिन आमिना नहीं मानी। उस रात आसमान पर काली बादल छाए हुए थे। तेज हवा चल रही थी। आधी रात को आमिना हाथ में लालटेन लेकर उस हवेली में पहुंच गई। हवेली का बड़ा दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। क्रीक। अंदर चारों तरफ धूल थी। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे अंधेरे से देख रहा हो। अचानक उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, अमीना, बेटी, इधर आओ। आमिना डर गई। उसकी माँ तो घर पर थी। उसने कांपते हुए कहा, कौन है? फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार बिल्कुल उसके छोटे भाई की आवाज में, दीदी, मुझे बचाओ। अमीना धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ने लगी। हवेली के अंदर एक लंबा अंधेरा गलियारा था। गलियारे के आखिर में एक कमरा था जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी लालटेन बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर अचानक कमरे के कोने में दो लाल आंखें चमकी। अमीना का गला सूख गया। अंधेरे से भारी आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अमीना पीछे भागने लगी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। फिर दीवारों से फुसफुसाने की आवाजें आने लगी, यहीं रहो हमेशा के लिए। अचानक एक लंबा काला साया छत से उल्टा लटकता हुआ नीचे आया। उसका चेहरा इंसान जैसा था, लेकिन आंखें जलते अंगारों जैसी। वो जिन था। उसने अमीना से कहा, मैं 100 साल से किसी इंसान का इंतजार कर रहा था। अमीना रोने लगी। उसने डर की मारे आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने कुरान की आयतें पढ़ी, जिन जोर जोर से चीखने लगा। हवेली हिलने लगी। दीवारों से काला धुआं निकलने लगा। जिन दर्द से चिल्लाया, बस ये कलाम मत पढ़ो। अमीना लगातार आयतें पढ़ती रही। अचानक तेज रोशनी हुई और पूरा कमरा खाली हो गया। दरवाजा खुल गया। अमीना भागती हुई हवेली से बाहर निकली। लेकिन अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि अमीना बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे काले निशान थे। वो सिर्फ एक ही बात बार बार कह रही थी, वो अभी भी हवेली में है। उस दिन के बाद गांव में हर रात हवेली से एक लड़की के रोने की आवाज आने लगी, और जो भी उस आवाज के पीछे गया वो कभी वापस नहीं लौटा। ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानी सुनने और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल बटन को दबाकर रखो, ताकि वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।